दोस्तों तो कल से मार्केट में एक साथ देखें तो पांच पांच मेन बोर्ड आईपीओ अनाउंस हो चुके हैं। यानी कि एक साथ पांच मेन बोर्ड आईपीओ खुलने वाले हैं। तो इसी में से एक आईपीओ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और ये आईपीओ है ट्रांसरेल लाइटिंग का आईपीओ। तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो आईपीओ 19 दिसंबर से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 23 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹432 है और आईपीओ में 34 शेयर्स का अलॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 838.91 करोड़ का है, जिसमें 400 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और 438.91 करोड़ का ऑफर पोस्ट सेल रहेगा। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो कंपनी पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती हुई देखने को मिल जाती है। तो कंपनी यहाँ पर पावर सप्लाई के अंदर देखने को मिल जाती है, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो इनकी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है। साथ ही ईपीसी सर्विसेज भी कंपनी देती हुई देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी सिविल कंस्ट्रक्शन में ब्रिजेस, टनल्स, एलिवेटर, रोड्स और कूलिंग टावर्स की डिजाइनिंग और साथ में इनके कंस्ट्रक्शन के काम में भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो बिजली के खंभे होते हैं तो कंपनी इनके भी इंस्टॉलेशन के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशंस का टावर है, अर्थवर्क है और जो रेलवे के ट्रैक बिछाने का काम है तो कंपनी इनके भी कंस्ट्रक्शन वर्क में देखने को मिल जाती है। तो अब तक देखें तो कंपनी 200 से भी ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है और कंपनी की जो प्रेजेंस है वो 58 कंट्रीज के अंदर देखने को मिल जाती है, यानी कि कंपनी ग्लोबली आपको काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो कई सारे कंट्रीज के अंदर इसकी प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। वहीं अगर ईपीसी की बात करें तो 34,665 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन और 30,000 सीकेएम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कंपनी अब तक कंप्लीट कर चुकी है, जो कि आपको ग्लोबली देखने को मिल जाता है। कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी की अभी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। एक आपको गुजरात के वडोदरा में देखने को मिल जाता है, दूसरा तेवली महाराष्ट्र में है, तीसरा सिलवासा में है और चौथा दादरा नगर हवेली में है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के ऑर्डर बुक को देखें तो कंपनी का ऑर्डर बुक भी शानदार है और कंपनी का बिजनेस भी डाइवर्सिफाई देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 3 मंथ का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इसके रेवेन्यू को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 2357 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 3172 करोड़, फाइनेंशियल 24 में 4130 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 929 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 64 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 107 करोड़, फाइनेंशियल 24 में 233 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 52 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ये दोनों ही डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है और अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। अभी कंपनी के पास 603 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज देखें तो वैसे तो बहुत हेवी डेट नहीं है, लेकिन फिर भी कर्ज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपनी के रिजर्व देखने को नहीं मिल रहे हैं कि कंपनी के पास कितना रिजर्व है और 603 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.56 का है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है, बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उसे कर्ज का भी भुगतान नहीं करने वाली है। तो आगे भी ये जो डेट है ये कंटिन्यू रहने वाला है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो ये 5,799 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसकी आरओई को देखें तो 24.41 का है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 24.33 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.56 का है, तो बहुत हेवी डेट नहीं है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो 21.68 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन को देखें तो 5.65 का है, तो पैट मार्जिन थोड़ा लो देखने को मिल रहा है।
और प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि ओके ओके फाइनेंशियल है, बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 23.15 का है। तो यहाँ पर भी कंपनी आपको ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है और बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी प्राइस नहीं रखा गया है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर्स से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 23.15 का है। वहीं पर केसी इंटरनेशनल के पी मल्टीपल को देखें तो ये 91.95 का है। कल्पतरू प्रोजेक्ट का 36.72 का और स्कीपर लिमिटेड का 75.97 का है। पटेल इंजीनियरिंग्स का 15.57 का देखने को मिल रहा है और बाजेल प्रोजेक्ट का 702.97 का देखने को मिल रहा है। अब इसको कल्पतरू प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो उससे कम देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पर अगर पटेल इंजीनियरिंग से कंपेयर करें तो इससे ज़्यादा प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि प्राइस बहुत सस्ता भी नहीं रखा गया है पर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी, तो सबसे पहला यूज हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 34 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,688 रुपये रहेगा। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 84.50% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। तो आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 19 दिसंबर से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 23 दिसंबर को क्लोज होगा। तो आईपीओ कल से खुलने वाला है, लेकिन आज के दिन आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो चुका है। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 24 दिसंबर होने वाला है, रिफंड डेट 26 दिसंबर रहेगा, क्रेडिट डेट भी 26 दिसंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 27 दिसंबर को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 130 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 34 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 4,420 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 30% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो इसके भी प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे ओवरऑल कंपनी को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी ग्लोबली काम करते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी कंपनी काम कर रही है। कंपनी का ऑर्डर बुक भी शानदार है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल भी ठीक ठाक हैं। तो अगर आईपीओ की एंकर लिस्ट भी अच्छी आती है तो डेफिनेटली इस आईपीओ को भी टारगेट किया जा सकता है। इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूंगी कि आगे आपको कब इस आईपीओ में अप्लाई करना है और इसकी एंकर लिस्ट आती है तो एंकर लिस्ट को भी मैं शेयर करूंगी। तो आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।